स्टूडेंट्स, आपको मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के 2 ईयर बैलेंसेस गिवन है। प्रीवियस ईयर में मशीनरी अकाउंट है 2,50,000, करंट ईयर में उसकी वैल्यू है ₹4,00,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रीवियस ईयर बैलेंस है ₹80,000 और करंट ईयर बैलेंस है ₹1,20,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 दे रखा है, जो कि है ₹70,000। और ये भी बता रखा है कि एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट है ₹1,00,000 उसको बेचा गया है एट अ लॉस ऑफ ₹20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और साथ के साथ आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी निकाल कर दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं ये जो है मशीनरी अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे बनाया जाएगा और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकाला जाएगा और वो कितना निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसको आप पहले बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप मशीनरी अकाउंट बनाइएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले क्यों बना रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप इसकी प्रीवियस ईयर वैल्यू को, प्रीवियस ईयर बैलेंस को यहाँ लिखिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 और जो करंट ईयर वैल्यू है उसको यहाँ लिखिए, या जो करंट ईयर बैलेंस है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000। जो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर है उसको यहाँ लिखिए, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 70,000। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो निकल कर आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी सोल्ड। तो मेनली उसी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले बनाया है, क्योंकि जब तक आपको उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं पता चलेगा तब तक आप उसका सही बुक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक जिस मशीन को बेचा गया है उसकी सही बुक वैल्यू नहीं आएगी तब तक उसकी सही सेलिंग प्राइस भी नहीं आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है ये निकल कर आया ₹30,000 बैलेंसिंग फिगर। अब आप जिस मशीन को बेचा गया उसकी बुक वैल्यू निकाल लीजिए। आपको उसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है ₹1,00,000, उसमें से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए। वैसे बुक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया ₹70,000। अब उसको जो बेचा गया था वो लॉस था, उसका लॉस ऑन सेल आपको दे रखा है ₹20,000। तो इसका मतलब उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 70,000 माइनस 20,000 यानी कि ₹50,000 होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। स्टूडेंट, जब आप मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है ₹2,50,000। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखिए, जो कि आपको दे रखा है ₹4,00,000। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस मशीनरी को बेचा गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ लिख लीजिए, वो निकल कर आया था 30,000। उसकी सेलिंग प्राइस को यहाँ लिख लीजिए, वो निकल कर आई थी 50,000 और उसके लॉस को यहाँ लिख लीजिए, ₹20,000। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा इस अकाउंट का वो परचेज ऑफ मशीनरी निकल कर आएगा। ये आ गया 5,00,000 टोटल, यही टोटल यहाँ भी लिख दीजिए 5,00,000। और जो बैलेंसिंग फिगर है वो होगा परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बैंक सेल ऑफ मशीनरी के लिए, टू बैंक परचेज ऑफ मशीनरी के लिए ये निकल कर आया 2,50,000। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपका इसमें से क्या क्या जाएगा वो समझ लीजिए।
डेप्रिसिएशन अकाउंट से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से तो कुछ नहीं जाता कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो परचेज ऑफ मशीनरी है एक तो ये जाएगा, और जो ये सेल ऑफ मशीनरी है एक तो ये जाएगा एज अ माइनस आइटम परचेज ऑफ मशीनरी, और जो सेल ऑफ मशीनरी है वो जाएगा एज अ पॉजिटिव आइटम। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आइए वो छोटा सा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, परचेज ऑफ मशीनरी आप लिखिए एज अ माइनस आइटम, जो कि निकल कर आया था 2,50,000 नेगेटिव। सेल ऑफ मशीनरी को लिखिए एज अ पॉजिटिव आइटम, जो कि था ₹50,000। जो इनका बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा 2 लाख नेगेटिव। रिजल्ट कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करना है। आंसर नेगेटिव आया था इसलिए हमने कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लिखा है।